पिछली कहानी का संक्षेप। वीर और अर्जुन ने उस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने का निश्चय किया जो शहर में अराजकता फैलाने की साजिश थी। वे जानते थे कि उन्हें सबूतों के साथ पुलिस के पास जाना होगा, लेकिन इससे पहले उनकी जान भी खतरे में आ चुकी थी। अब वे सोच रहे थे कि कैसे इस जाल से निकलें और असली अपराधियों तक पहुंचें। अब आगे। रात का समय था। वीर और अर्जुन फैक्ट्री के पास एक सुनसान जगह छिपे हुए थे, जहां उन्होंने नशीले पदार्थों की तस्करी होते देखी थी। फैक्ट्री से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी और अंदर से धीमी आवाजें सुनाई दे रही थी। दोनों ने तय किया कि अब अंदर घुसकर ठोस सबूत जुटाना जरूरी है। वीर ने अर्जुन की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, अब हमें बहुत सावधानी से चलना होगा। एक भी गलती हुई तो ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन ने अपनी जेब से छोटा कैमरा निकाला और इशारा किया कि वो सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। दोनों ने फैक्ट्री के पिछले दरवाजे से अंदर घुसने का फैसला किया। दरवाजा आधा खुला था और अंदर का रास्ता अंधेरे से भरा हुआ था। वीर ने आगे बढ़कर दरवाजे को थोड़ा और खोला, लेकिन तभी अंदर से कुछ आवाजें तेज हो गईं। जल्दी करो, वो लोग जल्दी ही यहां से माल भेज देंगे, अर्जुन ने दबे स्वर में कहा। वीर ने सावधानी से दरवाजे के पास खड़े रहकर अंदर का जायजा लिया। फैक्ट्री के अंदर कई लोग काले बैगों के साथ काम कर रहे थे। बीच में वही रहस्यमयी आदमी खड़ा था जिसे वीर ने पहली बार देखा था। वह किसी से फोन पर बात कर रहा था और उसकी बातें गंभीरता से सुनने लायक थीं। वीर और अर्जुन ने पास जाकर उसकी बातें सुननी शुरू की। माल तैयार है, लेकिन इसे आज रात ही बाहर भेजना होगा, रहस्यमय आदमी फोन पर कह रहा था। अगर हमें कोई पकड़ेगा तो सब खत्म हो जाएगा। वीर और अर्जुन ने उसकी बातें रिकॉर्ड कर लीं और अंदर जाकर कुछ और सबूत जुटाने की योजना बनाई। वे एक मशीन के पीछे छिपे हुए थे जब अचानक किसी ने उन्हें देख लिया। वो कौन है? किसी ने चिल्लाया। वीर और अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पीछे कई लोग दौड़ने लगे। फैक्ट्री के अंदर भगदड़ मच गई। वीर ने अर्जुन को बाहर निकलने का इशारा किया, लेकिन तभी उनकी राह में दो हथियारबंद लोग आ गए। अर्जुन ने वीर की ओर देखा और कहा, हमें अब इन्हें हर हालत में रोकना होगा। दोनों ने अपनी जान पर खेलते हुए उन गुंडों से लड़ाई शुरू कर दी। वीर ने एक आदमी को नीचे गिरा दिया, जबकि अर्जुन ने दूसरे को धक्का देकर दूर फेंक दिया। किसी तरह वे दोनों बाहर निकलने में कामयाब हुए, लेकिन अब उन्हें इस बात का डर था कि उनकी पहचान उजागर हो चुकी थी। अब हमें पुलिस के पास तुरंत जाना होगा, वीर ने कहा। हमारे पास काफी सबूत हैं, लेकिन हमें सावधान रहना होगा कि वे हमें ढूंढ न पाएं। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और हमें ये भी देखना होगा कि इस जाल में और कौन-कौन फंसा हुआ है। हमें अब बड़ी साजिश का पता लगाना है। पार्ट 6 जल्द ही आएगा।